हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत बढ़िया है और मैं आपका इस यूसी लाइव की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप आप अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो और हम यहाँ पे 12 अप्रैल को जो हमारा शिफ्ट हुआ था उसको हम शुरू कर चुके थे। एक मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो उसको समझते हुए हम आज शिफ्ट 3 की भी शुरुआत करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम सवाल लगा पाए। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो आप यहाँ पे, है ना, मेरा प्रोफाइल पेज देख सकते हो। जस्ट इन केस आप अभी तक नहीं कनेक्ट किए तो आप फटाफट से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप वो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना, है ना, टाइम यहाँ पे लगाते हुए हम फटाफट से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे जो होमवर्क क्वेश्चन था वो करना था और उसके रिलेटेड और क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा था कि एक परिवार के 7 लोग थे जहाँ पे एच इज द ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो एच एक लौती बहू है डी की। तो हमको फिर आगे गिवन है कि ई सी की बहन है, सी इकलौता बेटा है, नहीं, हाँ, इकलौता बेटा है एफ का। एफ जिनकी पत्नी डी है, बी और जी एच के सन्स हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, एच के सन्स हमको गिवन है, एक फैमिली गिवन है, तो एक वो परिवार में जो कपल वाला रिलेशन है वो हमको देखना होगा और हमको हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ यहाँ पे बताना था मेरे बच्चे, ठीक है। तो जी रिलेटेड टू एफ अगर बताना है तो अगर मैं इसको पूरा एक बार रीड करता हूँ तो मुझे पता लगा कि एच इज द ओनली डॉटर इन लॉ। तो मतलब एच इकलौती बहू है, तो एच की शादी जिसके साथ हुई है उसके पेरेंट्स, है ना, में एक कोई ना कोई 1% डी जरूर होगा। ई इज द सिस्टर ऑफ सी। अब अभी हमें सी की गारंटी नहीं है, बट ये कह रहा है सी इज द ओनली सन ऑफ एफ, ठीक है। बी एंड जी आर द सन्स ऑफ एच। अब देखो बी और जी जो है वो एच के सन्स हैं, ऐसे हो गया। अब हमको ये बताना है सी इज द ओनली सन ऑफ एफ। अगर ये फैमिली पूरी करनी है तो हमको सी को यहाँ पे लेना पड़ेगा कि सी जो है वो इकलौता बेटा है एफ का, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने बोला ना कि एफ जो है वो वाइफ है डी की। तो एफ जो है वाइफ है डी की। जैसे मैंने इतना बनाया तो मुझे अच्छा पता लग गया कि जी कैसे रिलेटेड है एफ से। जी जो है पोता है ना, क्योंकि इनका बेटा था सी और उनका बेटा जी है, और इतने से हमारा आंसर आ जाएगा ग्रैंडसन, दैट इज पोता, ठीक है। यही आपको वहां पे करना था, इससे ज्यादा कुछ और नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि आपको सिंपली यहाँ पे, है ना, क्या लेके चलना है, एक फिगर बनानी है और उसके अकॉर्डिंग मार्क करना है। तो हम यहाँ पे फटाफट से एक बार कलर चेंज करते हैं सो दैट हम साइड पे उसको बना पाए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि ऑल फ्लावर्स आर ब्लू। सारे फ्लावर नीले हैं, सभी फूल नीले हैं। ऑल ब्लू आर गुड और ब्लू आर गुड। नो गुड इज रेड। कोई भी गुड रेड नहीं है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करना है, तो आप चेक कर लो। नो रेड इज फ्लावर। अगर कोई भी गुड रेड नहीं है ना, इन दोनों में अगर रिलेशन नहीं है तो अंदर वाले से तो किसी से नहीं होगा। तो ये हमारा पहला कंक्लूजन तो सही है। दूसरे कंक्लूजन की अगर मैं बात करने जाऊं मेरे बच्चे, नो रेड इज, बस अगेन अंदर का रिलेशन आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही होगा। सम गुड आर फ्लावर्स। गुड के अंदर फूल आ रहे हैं कुछ में, है ना, जब सारे फूल गुड के अंदर है तो कुछ में तो आ ही रहे हैं, तो ये ठीक है। सम गुड आर ब्लू, ये भी सेम रीजन करके ये भी ठीक हो गया। तो सारे सही हो रहे हैं। सारे सही कहाँ लिखा है? 3 में। तो ऑल द कंक्लूजन 1 2 3 एंड 4 आर फॉलो। वो चारों फॉलो करते हैं। प्लीज वहां पे ऑप्शन सी मार्क कर देना। कई बार हमें आदत होती है 1 2 3 4, मतलब 4 हो तो 4 ना मार्क कर दें। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब वो हमें क्या कह रहा है कि 5 यहाँ पे बॉक्सेस गिवन है, ए बी सी डी ई। जो बी है वो ए से 3 गुना भारी है। देखो इस सवाल में सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या निकालना है ये देखना है। तो हमको बताना है सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का कौन सा और उसका कितना वेट है। सबसे हल्का, अगर यहाँ पे कह रहा है बी ए से 3 गुना भारी है तो बी तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। बी तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। सी जो है वो 40 किलो भारी है ई से, तो सी भी कभी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। डी जो है वो ई से 3.5 टाइम ज्यादा है, तो डी भी नहीं आंसर हो सकता ना, वो तो ई से ज्यादा है और ई से ज्यादा सी था, तो मतलब कोई चांस ही नहीं आ रहा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि ए ही होगा, ठीक है।
सी इज 5 टाइम्स एज हैवी, तो सी भी ए से 5 टाइम्स है। अगर हमें कुछ भी डाउट था कि सी हो सकता है तो, पर सी ऑप्शन में नहीं है ना, हमें तो ऑप्शन में वो ए गिवन था, तो बस ये हमारा आंसर है। मुझे वेट वगैरह कुछ कंपेयर करने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, कुछ करने का यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप ऑर्डर बनाओ, वेट देखो, कुछ नहीं। यहाँ पे आप इसको सिंपली डायरेक्ट वे से कर सकते हो और ऐसे ही करना सीखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि कौन सी फिगर, अब ये ध्यान से पढ़ लेना, पिछले हमने किया था उसमें नॉट एम्बेडेड था, यहाँ पे कौन सी फिगर एम्बेडेड है आपने ये बतानी है। जब आप एम्बेडेड देखने जाओगे मेरे बच्चे, तो क्योंकि हमको सीधा सीधा देखना होता है, तो ये चेक करो, अगर ये पहले वाली फिगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ये लाइन नहीं है, तो ये कैंसिल। सेकंड नहीं, ये थर्ड है ना, ये थर्ड सही है, ये वाला एरिया आ रहा है, जरा चेक करो है, थर्ड सही है? नहीं, थर्ड भी मेरे को तो डाउटफुल लग रही है, थर्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड में भी यहाँ पे लाइन थोड़ी है जो इसने यहाँ पे बना रखी है, तो ये भी हम कैंसिल करते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, फोर्थ में भी ये 2 लाइनें बनी हुई है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये अगर डायरेक्ट दिख जाए तो बढ़िया, नहीं तो ये आंसर है, और ये कुछ आपको इस तरफ से गिवन है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरफ से गिवन है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल सकते थे, मार्क कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें आगे, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14, देन हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट ये एक सवाल आया हुआ है, और आप यहाँ पे समझ गए हो कि ये इतना आसान आया हुआ है, और हम समझ रहे हैं कि इन्हें पूरा हम काउंट करके ब्रेक करते हैं, पर उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही। सबसे पहले ट्राई कर लिया करो, जे के पहले डी है, ठीक है, एम के बाद बी है, एम के बाद अगर बी आ रहा है तो यहाँ भी बी आ सकता है, यानी एम बी बी बन गया, एम बी बी बन गया, क्या यही सिचुएशन है? तो इधर भी बी होगा। अब बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ए 2 बी हैं एम के बाद, और बी के बाद ए आ रहा है, तो ये बन गया। अब मैं ऑप्शन से देखूं तो बी और ए मेरे हर जगह आ रहे हैं, बट मेरे को ये पता लग गया एम बी बी ए डी बनना है, तो यहाँ पे एम बी अगर मैं पुट करूंगा सेम चीज तो ये आ जाएगा, और ये पुट करते मुझे पता लग गया एम से पहले यू आना था, तो यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया जे यू एम बी बी ए, कुछ इस प्रकार से ये चल रहा है, और ए के बाद डी, तो यू बी डी से हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन थे। अब फिर उसके बाद फिर से जे, तो यहाँ पे जे सब में आ रहा है, एम सब में है। अब उसके बाद यहाँ पे बी आएगा, सॉरी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी बी ए होगा ना, तो यहाँ बी होगा। तो हमारा बेसिकली वर्ड क्या बन रहा है, जे यू एम बी बी ए डी, और ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ये, मैंने तो सारा ही फिल कर दिया, आप वैसे एलिमिनेशन से भी देख सकते हो। तो यू बी डी जे एम बी यू बी ए, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी टेंडेंसी है कि एक ही चीज को रिपीट करने की, तो हम उसको समझे, हम उसको अप्लाई करें, और उससे जल्दी से जल्दी करने का यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 15, which of the options figure when rotated 270 degree anti-clockwise then 45 degree clockwise will result in the given question। तो इसका हिंदी वाला क्वेश्चन नहीं है, बट मैं एक बार आपको ट्राई कर लेता हूँ समझाने का, कि ये फोटो हमको नहीं घुमानी, बहुत बच्चे इसको घुमा के आंसर निकालेंगे। हमें ये बताना है कि ऑप्शन फिगर में से कौन सी फोटो को 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया गया 270 डिग्री, फिर उसको 45 डिग्री घुमाया गया, तो ये फोटो नजर आए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसे घुमा के 270 से 45, तो नेट हम ये भी तो कह सकते हैं कि 235 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 235 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और अगर ये चीज मेरे बच्चे इधर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज घूम के, तो मैं इसको क्लॉकवाइज भी तो लेके चलूं। अगर 235 ऐसे घुमाया था उसने घड़ी के उल्टे दिशा में, तो मैं ऐसे देख लूं तो आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मान के इस एरो को इसको 235 डिग्री घुमाता हूँ, है ना, तो यहाँ तक 180 डिग्री, और फिर यहाँ पे हमारा 45 डिग्री, और तो 225 235 डिग्री अप्रोक्सीमेट मान लो, तो यहाँ पे फिगर आनी चाहिए। तो वो ये शेप यहाँ पे आ रही है,
है ना, वो शेप यहाँ पे आ रही है और 225 डिग्री होगा ना, मैं 235 शायद गलत बोल दिया, बट उससे एनी हाउ आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 270 माइनस 45 कर रहे हैं तो 225 डिग्री होगा। तो वो ऑप्शन नंबर 1 ही है ना। तो इसको आप चेक भी कर सकते हो कि 270 इसको पूरा रोटेट करते यहाँ नीचे तक आता, फिर 45 डिग्री, तो जो हमें फिगर में गिवन है वो करेक्ट आंसर था। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि पूरा रोटेट करने के बाद वो 225 डिग्री बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। जो हमारी ये वाली फिगर है तो हम इसको 225 डिग्री क्लॉकवाइज ले लें, तो हमें यहीं से पता लग गया एक फिगर से ही, इससे आसान हो रहा है कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, श्रृंखला का अगला मेरे ख्याल से बहुत आसान सवाल है, बहुत बार हम कर चुके हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 9, इनका डिफरेंस 16, तो ये कोई साधारण नंबर नहीं है, वर्ग स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसके बाद 25 आएगा, 25 से यूनिट डिजिट से देखो 5 7 2, तो 82 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिकली स्क्वायर नंबर्स हमको ऐड करने थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, एनालॉगी का ये सवाल है कि 3 जो है वो 17 से रिलेट हो रहा है, 9 47 से रिलेट हो रहा है। तो देखो 9 से 47 आसान है ना, 9 इंटू 5 45 प्लस 2, तो यहाँ भी सेम ही हो गया, 3 इंटू 5 15 प्लस 2, तो हमें आंसर भी क्या करना है, 6 इंटू 5 30 प्लस 2, तो 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है नंबर्स बहुत इजी गिवन होते हैं, हम खुद मुश्किल सोच लेते हैं, तो बस उस चीज से हमको यहाँ पे बचना है मेरे बच्चे। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन ये डायरेक्ट कोडिंग का एक सवाल है जहाँ पे हमको शब्द जो निकालना है वो ऊपर गिवन सवाल में ही गिवन है ना। तो कुछ ये नहीं है कुछ नया है या कोई टाइप हमको डिराइव करनी पड़ेगी। तो सो इट बी यानी हमारा जो आंसर है वो या तो लॉर या कॉर या नॉर में से होगा, या लॉर या कॉर या नॉर, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट। अब नॉर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे मेरे को मेरा वर्ड जो मुझे चाहिए सो नहीं दिखाई दे रहा, तो नॉर आंसर नहीं हो सकता। अब मैं अगले में देखूं तो मुझे यहाँ पे कॉर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे भी मेरे को सो वर्ड नहीं दिख रहा, तो यानी ये कॉर जो है 100 के लिए भी नहीं यूज हुआ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज लॉर। और ये एलिमिनेशन वाला मेथड कहते हैं कि सही ढूंढने से बेटर है जो नहीं हो सकता उसको काट दो। तो आप इससे क्वेश्चन को अप्रोच करो, आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड टैंकर इज रिटन एज दिस, सॉक्रेट्स का क्या कोड होगा। तो मेरे बच्चे टी से वी, मेरे ख्याल से आपको नंबर याद है, T20 क्रिकेट से, वी विक्ट्री साइन हम बनाते हैं 2 उंगलियां, तो B22 हो रहा है, A से C B+2, N से P B+2, K से M B+2, तो ये तो सब में +2 कर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो सॉक्रेट्स में S+2U, अब U के देखो कितने स्टार्टिंग थे और हमको पता है सब में +2 करना है, UQ है, सब में T है, ठीक है, फिर C सब में आ रहा है ऑलमोस्ट, अगर आप ऑप्शंस देखोगे। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन सीधा थर्ड से शुरू कर सकते हो कि सी में +2 करे तो ई आएगा, तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर मैं टी से करके देख लो कि टी में +2 करो तो वी, ये हमको पता ही था, तो ये रहा वो वी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कृपया करके जो नंबर प्लेसेस है आप नंबर अल्फाबेट के याद कर लो, बहुत हेल्प करेंगे। बार बार कॉपी से देखने की आदत नहीं होनी चाहिए, या वो एक टेबल बनाने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 6-7 सवाल आपको अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं और आप मेरे ख्याल से आराम से याद कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलो और मैं क्वेश्चन को अप्रोच भी यही, अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में देखते अरे ये हो सकता है, पर आप कैसे सोचोगे मैं बिल्कुल उसी माइंडसेट से समझा रहा हूं, तो आप उससे सीखो कि हाँ जो हमें अप्रोच है, जो सर कह रहे थे कि उस चीज का हमें ध्यान एक्स्ट्रा रखना है। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चे सवाल देखते ही शुरू कर देते हैं, 21 से 16 -5, P से U +5, है ना, फिर यहाँ पे H से T, अरे यहाँ पे तो नहीं हो रहा, T से H नहीं हो रहा, बट ये रियलाइज हुआ कि ये दोनों
और ये दोनों ने पलटी मारी और ये दोनों और ये दोनों ने पलटी मारी है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो हम +5 -5 करके टाइम वेस्ट करेंगे वो हमको बचाना है। हमको एक नज़र में दिख जाना चाहिए कि अरे ये है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, एच इधर आ रहा है, टी इधर आ रहा है। अब ये बताओ आर से वी कैसे बनेगा? 18 से 22 तो +4 बनेगा क्या? ठीक है। 9 से 5 तो -4 बनेगा क्या? बताओ, तभी ये आएगा ना। फिर जी से के, फिर +4। तो बेसिकली क्या हो रहा है, +4 -4 +4, बीच के 3 टर्म्स, बाकी जो है स्विच हो रहे हैं। तो अगर हम इसको स्विच करेंगे, सबसे पहले इजी चीज देखो, ईडी बायो, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, इन दोनों में ये चीज है। ठीक है। अब यहाँ पे W और P अलग है तो बढ़िया है ना, S में +4 करना है तो 19 और 4 23, तो W आंसर हो गया। ये सही है, ये गलत हो गया है ना, क्योंकि S 19 स की आवाज आती है S में, और 19 में भी, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा 1। ठीक है, चलो। A cube of side 80 centimeter is painted yellow, चलो ठीक है, and then cut into small cubes of sides 8 centimeter each। ठीक है जी, एक घन को हमने कट किया 80 सेंटीमीटर वाले को 8 में, यानी 10-10 सेंटीमीटर के हमने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए होंगे, कुछ इस प्रकार ही बने होंगे, है ना। क्योंकि अगर आप 8 सेंटीमीटर ईच कहते हो तो 10-10 का कट लगेगा ना। अगर ये 80 है, ठीक है, अगर ये 8 है तो कट हमारे कितने लगेंगे, 10 का लग जाएगा ना, 10 सेंटीमीटर करना तो जाएगा कि ना। ऐसे समझ लो कि अगर ये टोटल 80 सेंटीमीटर का एक हम प्लैंक ले, अब इसमें मुझे 8-8 सेंटीमीटर के कट लगाने हैं, तो ऐसे 10 कट हो जाएंगे ना। ऐसे 10 इस तरफ, 10 इस एक्सिस में, 10 इस टॉप एक्सिस में, जिसको हम प्रॉपर कट कर सकते हैं, है ना। और क्यूब बनाने हैं तो हमें पता लग गया 10 बन रहा है। तो ये फॉर्मूला आप सबने आई होप पढ़ा होगा कि n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई, क्योंकि n क्या होता है, बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड, है ना। तो ये 10 आ गया। ऑल 3 फेसेस पूछा है, इसमें तो कोई फॉर्मूले का यूज होता ही नहीं। ऑल 3 फेसेस तो हमेशा कोने वाले आते हैं। इस केस में अगर सब येलो है या सब रेड है, अगर सारे फेसेस कलर्ड है, कोई केस ना गिवन हो, तो कॉर्नर वाले ये 4 होते हैं, 4 ये ऊपर और 4 नीचे, है ना। तो टोटल 8 हो जाएंगे। जस्ट इन केस आपको फॉर्मूला नहीं पता, ऐसे केस में अगर ये गिवन है कि ये क्यूब है, ऑल फेसेस कलर्ड है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि ओनली 3 फेस, खाली 3 फलक वाले कितने होंगे, हमेशा 8। ओनली 2 फेस कलर्ड वाले, जिनके 2 कलर्ड होंगे, वो होता है 12 इंटू n-2। n क्या होता है मैंने जस्ट बताया, ठीक है। एक और तरीका होता है n निकालने का, वो भी बता देता हूँ। ओनली 1 फेस वाले होते हैं 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ये आई होप आपने इसका प्रूफ और ये पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि अब एसएससी क्यूब एंड डाइस से ये वाले सवाल दे रहा है जहाँ पे 0 फेस 3 फेस आपसे पूछे, ठीक है। तो एक तो n का वैल्यू ये हो गया, बिगर साइड अपॉन स्मॉलर साइड, जो हमको निकालनी है। या n अगर वो पीस दे देगा, कई बार कि 64 पीस का हमने एक क्यूब देखा, तो वो 64 पीस का मतलब क्या है कि हमें क्यूब रूट ऑफ द पीसेस कर देना है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो n 2 तरीके से निकल सकता है, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। कौन सा अलग है हमको ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो जो पास है वो देख लो, रादर देन पूरा जाने का। जैसे M से H 13 से 8 यानी -5, ये कितना हो गया, 25 और 3 28 से 25, अरे ऐसे कर सकते हो ना, 26 और 3 सॉरी 29 से 25, तो ये हो गया -4। 8 से 3 ये भी -5, 26 4 30 से 25 ये भी -5। तो वैसे तो मुझे पता लग गया पूरे चांसेस हैं इसी के गलत होने के, ठीक है। बट अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे T से A देख लो कि T से A जाने के लिए, है ना, T से A जाने के लिए या तो मैं -19 करूं
या प्लस में जाना है तो 20 से मुझे 27 पे जाना है, +7 है ना। फिर नीचे ओ से वी में जा रहा हूँ तो वो भी +7 है, के से आर जा रहा हूँ वो भी +7 है, ठीक है। जे से क्यू जा रहा हूँ वो भी +7 है। तो यानी जो सिमेट्री टूटी वो सी से वाई में ही टूटी। तो बस इसी रीजन करके हम क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 2 मार्क कर देंगे कि आउटर वाले से सम रिलेट नहीं हो रहा, अंदर वाले तो यहाँ पे सही प्लेस्ड है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब वो आपको डाउट हो रहा है तो आप आखिरी 2 चेक करोगे तो फिर उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि गलती सी या वाई में से किसी एक में है ना। तो आप किसी भी वे से अप्रोच करो, जो चीज सही है वो हर जगह सही ही अप्लाई होगी, आपको ऐसे जबरदस्ती परेशान कहीं नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो सॉरी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे क्या गिवन है, एक सीरीज गिवन है जहाँ पे ये फिगर्स आगे चलती जा रही है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरो को देखना सबसे ज्यादा इजी है हमारे लिए। एरो कैसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री में। तो अगर वो यहाँ पे है तो अगली बार इस तरफ कुछ उसका फेस होगा, इस तरफ होगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अब मैं चेक करूँ तो दिल की पोजीशन 2 में सेम है, ठीक है, बट स्क्वायर जो नीचे गिवन है वो ऑलमोस्ट सब में अलग है। तो मैं पहले वो चेक कर लेता हूँ, फिर दिल चेक कर लेंगे, दोनों में दो चीज कॉमन ही है। तो अगर मैं इससे देखना चाहूँ तो ये रोटेट हुआ ऐसे, यानी ये भी ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, ये भी ऐसे ही घूम रहा है। इसके बाद फिर से घूम के इस तरफ आ गया, पहले घूम के ऊपर जाता है, ऊपर से इस तरफ आता है, ठीक है, यानी अगली बार इस तरफ आएगा और फिर से टर्न मारेगा। फिर से टर्न मारेगा तो मतलब कुछ ऊपर की तरफ कलर्ड होगा ऐसे, है ना, ऐसे कलर्ड होगा तो ये कैंसिल हो गया। अब हमको जो हार्ट वाली शेप है वो चेक करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ये 2 ऑप्शन रह गए 2 और 3। तो मेरे बच्चे अगर हार्ट को आप देखो तो वो ऐसे चल रहा है, मतलब अगर आप इसको ऐसे रोटेट करो, एक सेकंड रुक जाओ, कर्सर ही हट गया था, है ना। अगर आप इसको ऐसे चेक करो तो ये हमारा 90 डिग्री, ये भी ऐसे ही घूम रहा है ना। और जो कलर्ड वाला पोर्शन है वो हमारे बाएं तरफ रहता है, लेफ्ट साइड पे रहता है। अगर ये ऐसे है, ये एरो है तो देखो लेफ्ट तरफ, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट तरफ, इधर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे। अब जब ऊपर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे कलर्ड होना चाहिए ना, नीचे की तरफ कलर्ड होना चाहिए। तो ये वाला आ गया ना, ये तो कैंसिल ही कर चुके थे पहले, ये 2 रह गए थे तो ये भी कैंसिल, क्योंकि हमको तो लेफ्ट साइड चाहिए कलर्ड पोर्शन इस तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 थिंग एट अ टाइम, एक एक साथ एक एक चीज आप देख के से कर सकते हो। हमारे रंगोली वाले सवाल में पेपर यहाँ पे गिवन है, कॉर्नर से फोल्ड किया, इसको वापस से खोलेंगे तो कैसा नजर आएगा। तो बहुत बहुत यहाँ पे आप चेक करो कि कट्स बहुत सारे गिवन है, तो आप एक एक कट को अगर खोल के देख लो तो मेरे ख्याल से हेल्प हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से है ना, ये ट्रायंगल गिवन है मेरे ख्याल से, ये कुछ ऐसे बन रहा है एक बार अगर आप चेक करोगे। और ये ऊपर वाला भी फिर ट्रायंगल ही होगा अगर हम सिमेट्री देखेंगे, है ना, तो ये भी ट्रायंगल ही होगा कुछ ऐसे। तो अगर मेरे को ट्रायंगल देखना है तो देखो यहाँ तो सर्किल है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्रायंगल है और वो है भी इसी शेप में ही, तो ये सही है। यहाँ पे ट्रायंगल का फेस ही उल्टा आ गया, हमको ऐसे चाहिए था ना, ऊपर चेक करो, तो ये नहीं हो सकता। इसमें तो ट्रायंगल ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो यही सही है। बस एक ही उससे हमें पता लग गया कि यहाँ पे ये चीज बन रही है या नहीं बन रही। क्या ये इतना समझ में आ गया? चलो सवाल नंबर 25। तो इन अ सर्टेन कोड पार्क इज कोडेड एज 3749, रेस इज कोडेड एज केयर का कोड बताना है। अरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो ना, क्या रेस और केयर में सेम ही अल्फाज, सेम ही है अल्फाज, जैसे गाने के वे में कह दिया, अक्षर यूज नहीं हो रहे, बस CAR और फिर उसके बाद E। तो रेस का कोड अगर 4762 था तो इसका भी हम ये 674 यहीं से ले लेंगे और 2 को यहीं रहने देते हैं, यही तो चल रहा है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या ये इतना समझ में आता है? एक बार चेक कर लो, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो तो इसी के साथ हमारा शिफ्ट 2 है ना खत्म होता है। एंड आई होप आपने पूरा का पूरा यहाँ पे अटेम्प्ट दिया। आप प्लीज अपना स्कोर मेरे को कमेंट में बताओ, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो
तो बताओ कि सर हमने रिकॉर्डिंग कुछ सवाल देखे, बट हाँ बाकी हमने कर लिया था, या इतने मुझसे क्वेश्चन हो गए, इतने में हम प्रॉब्लम आ रही है। मेरे ख्याल से अगेन ये वाला पेपर कंपैरेटिवली इजियर थे पहले वाले दिन से। कुछ नए क्वेश्चन क्यूब एंड डाइस के आपको देखने को मिले, बट उसके अलावा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे। तो आप एक बार मेरे को अपना रिव्यू जरूर बताना कि आपका अप्रोच कैसा रहा, ठीक है। यहाँ पे अब हम शिफ्ट 3 शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर ले, सो दैट है ना ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे सवाल ट्राई कर पाए, और आप अपनी प्रैक्टिस भी उस अकॉर्डिंग है ना अच्छे से कर पाओ। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये फिगर कहाँ छुपी हुई है, तो ये अगर हम देखें ट्रायंगल इस प्रकार, ये तो सीधा ही दिख रहा है, इसी में ही है, बस कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल नहीं है, नहीं तो ये मार्क कर देते। यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो इसे मार्क कर देते। ये तो उल्टा ही आ रहा है, तो ये तो बहुत आसान सवाल था, मेरे ख्याल से आराम से बन गया। श्रृंखला में हमको यहाँ पे नेक्स्ट चूज करना है, क्या आएगा। तो हम कुछ इस प्रकार करें क्या कि ये 25, 23, 21 तो 19। आई होप सबको नंबर याद होंगे, तो नंबर याद है तो आप बड़ी जल्दी रिलेट कर लोगे। ऐसा आएगा तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। फिर ये 26, 24, 22 तो 20, तो टी 20, 18, 16 और 14 तो 14 आ रहा है, ये कैंसिल। तो बेसिकली -2 -2 -2 तीनों यही पैटर्न पे चल रहे थे। मेरे ख्याल से सरल ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अब एसएससी टीसीएस ये वाले टाइप के सवाल दे रहा है, आप सॉल्यूशन पूरा ढूंढने जाओगे तो बहुत दिक्कत में हो जाओगे। एंड देखते देखो मुझे भी पता लग गया, तो आपको भी अब पता लगना चाहिए कि ये वही सवाल था। और अब हमको पता है इसको जल्दी कैसे करना है कि एल पी के ओ, अभी एल पी के ओ आया, फिर से एल आया, तो अब एल के बाद क्या आएगा, फिर से पी आ जाएगा। ये वाला चेक करो, जी एल ओ टी, जी एल ओ टी आया, यानी ये रिपीट होंगे। अब जी आया तो जी के बाद फिर से क्या आ जाएगा, एल आएगा। तो पी स्पेस एल, देखो अब एक ही ऑप्शन में था ना। अब पहली क्लास में समझने के लिए शायद टाइम लगाओ, पर अब नहीं टाइम लगेगा, अब हमारा ये ऑप्शन बहुत इजी आ गया। तो पहले वाले को हमने कैसे पिक किया, एल पी के ओ, फिर उसके बाद फिर से आया ना एल, तो एल के बाद एल आया, तो पी के बाद पी हमने ले लिया, एंड दूसरे वाला हमने प्लॉट से ले लिया, और फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। और वो चेक करना चाहो तो उसमें +3 भी हो रहा है, बीच वाले में +3 हो रहा है, आप उससे देख सकते हो। पीछे वाले उसमें 3 जोड़ते लाओ अगर आप किसी को प्रूफ ही चाहिए, पर पेपर में इतना टाइम नहीं है ना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। A cube of side 125 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड, कट इनटू, देखो अभी ये फिर से वही सवाल आ गया, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, बिगर साइड अपॉन स्मॉलर साइड, यानी 5। और मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट 2 सरफेस। अरे वाह, बड़ा अच्छा सवाल बनाया। अब एटलीस्ट 2 सरफेस का मतलब ये नहीं है कि 2 सरफेस का सर आपने फॉर्मूला करवाया था, है ना, कि हम उसको मार्क कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा कि 6 × n-2, कि सर इसमें वैल्यू मार्क करते हैं 6 × 5 - 2 3 18। और ये तो सर है ना कहीं भी नहीं दिख पा रही। क्या कुछ ये थॉट आ पा रही है किसी को, बताओ। ठीक है, तो एक मिनट रुको, सबसे पहले तो यहाँ पे 6 की जगह 12 करें। मैंने 1 फेस का लिख दिया, मैंने तभी साइड में है ना एक बार फिर से करके देख लिया, क्योंकि बहुत ही डिफरेंस था। तो ये 36 आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे 3 फेस वाले, ये 2 फेस वाले, ये 1 फेस वाले, ये 0 फेस वाले। याद कैसे करना है, 8 अकेला ही है, 12 के साथ n-2, 6 के साथ n-2 का स्क्वायर, 1 के साथ n-2 का क्यूब मेरे बच्चे। तो अब कम से कम 2 वाले में देखो, 2 वाले जोड़े तो 36 आया, बहुत बच्चे इसे मार्क कराएंगे, सॉरी यहाँ पे। पर अगर आप इसको मार्क कर रहे हो तो भाई वो कम से कम नहीं है, कम से कम का मतलब होता है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हमें कोई लिमिट नहीं दी कि ऊपर कितना जाना है, पर क्यूब है तो हमारे पास 3 की लिमिट है, क्योंकि बाकी हर तरफ से वो पैक है। तो हमें 2 वाले भी देखना है और 3 वाले भी देखना है मेरे बच्चे। तो 3 वाले इसमें 8 थे, है ना, ये तो फॉर्मूला ही था। तो 2 वाले 36 और 8 3 वाले, तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 44।
और एग्जामिनर चाहता है कि आप ये गलती करो, आप 36 मार्क करके आओ। इस चीज का कृपया करके ध्यान देना कि हमको उस सिचुएशन में नहीं फंसना है, ठीक है ना, हमको उस सिचुएशन में नहीं फंसना है कि हम वहां पे वो मार्क कराए, ठीक है मेरे बच्चे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगेन एक एनालॉजी का यहाँ पे सिंपल सरल सा सवाल है कि सॉरी JLT QPG। अब देखो वैसे तो प्लस भी मेरे माइंड में आ रहा है, बट प्लस से ज्यादा यहाँ पे जो हम रिवर्स कोडिंग या ऑपोजिट कोडिंग आप लोग पढ़ते हो या बैक कोडिंग पढ़ते हो, एक ही बात है, उसका यूज हो रहा है। जैसे J का रिवर्स कोड Q है, T का रिवर्स कोड G है। अब L और P में डिफरेंस आ रहा है +4 का, है ना, L और P में डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो हम ये कर लेंगे। अब H का रिवर्स कोड S, B का रिवर्स कोड Y और G में +4। अगर जरूरत है तो करो, नहीं तो H के Y तो वैसे यहीं से दिख गया, है ना, कि बस ये हमारा आंसर है एंड दैट इज इट। यहीं पे हम इसको फिनिश कर देंगे। जस्ट इन केस किसी को नहीं याद है ऑपोजिट कोड्स की, लेफ्ट अगर बाएं से दाएं जाए और दाएं से बाएं आए, किन की पोजीशन सेम होती है, तो जैसे A और Z दोनों फर्स्ट पे हैं, फिर BY बॉय आप याद रख सकते हो। क्रैक्स, ये मैं हर क्लास में इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि क्लास देखते देखते याद हो जाए। क्रैक्स आप बचपन में खाते हो, डेविड वार्नर की आप बैटिंग, है ना, देखने जा रहे हो। लव वर्ड में 2 कोड आते हैं जो रिवर्स हो, L और O, V और E, तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आप UFO जो एलियन जिसमें कहते हैं कि ट्रेवल करते हैं, वो याद रख सकते हो। आप GT रोड पे घूमे होंगे तो आप GT को याद रख सकते हो। गुजरात टाइटंस IPL की एक टीम है, उससे याद रख सकते हो। आपके सर का नाम हर्षदीप सिंह है, वहां से याद रख सकते हो। सर इतना पढ़ा रहे हैं ताकि आप इंडियन रेलवेज को और अच्छे से घूमो, वहां पे अफसर भी लगो, तो IR आप वहां से याद रख सकते हो। M और N तो अल्फाबेट्स में 7 होते हैं, वैसी पक्की दोस्ती है, तो ये पता ही होना चाहिए। PK मूवी है, ये भी आपको एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप वो मूवी के थ्रू याद रख सकते हो। ये कीवन पीटरसन भी एक बैट्समैन का नाम है, तो आप वहां से भी उसको याद रख लो, है ना। तो ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अच्छे से कि आप उनको समझते जाओ, करते जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है ना। डेली में आपको ये 20 ऑड क्वेश्चंस का टारगेट रख रहा हूँ कि हम 15 से 20 क्वेश्चंस तक कर पाए, क्योंकि हम बस सवाल आंसर नहीं दे रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम तरीका देख रहे हैं। जो भी इस क्लास को देखेगा वो सीख के ही जाएगा, चाहे उसने पहले कहीं से भी कैसे भी पढ़ा हो। तो आप अच्छे से देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कुछ भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट करो। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, होमवर्क में ट्राई करना। अगली क्लास में हम ये शिफ्ट 3 को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट डे की और फटाफट से चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।